फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज करेक्ट। हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस है प्रोटीन फ्रॉम अ रिजिड लेयर ऑफ मेम्ब्रेन सरफेस, लिपिड आर अरेंज इन अ मोनोलेयर, प्रोटीन आर embedded within the lipid bilayer, कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द सेल। आप लोग भी साथ साथ कमेंट करते रहिए आंसर, ताकि आपका क्विक रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर शो करती हूँ मैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रोटीन आर इम्बेडेड विद इन द लिपिड बाई लेयर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच फेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस अकर। कौन से फेज में, सिनेप्सिस के कौन से फेज में मियोसिस अकर होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकोटीन या डिप्लोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जाइगोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कमेंट करते रहो। द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम CO2 रिडक्शन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्लोरोफिल ब्रेकडाउन या ATP हाइड्रोलिसिस। 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनबाइंडिंग DNA ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ऑप्शंस हैं DNA, पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिकेज या टोपोआइसोमरेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेलिकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का क्या काम नहीं है? प्रोटीन मॉडिफिकेशन करना, लिपिड पैकेजिंग करना, ATP सिंथेसिस करना या लाइसोसोम फॉर्मेशन करना। तो इसका क्या काम नहीं होता है गोल्जी एपरेटस का? इसमें पूछा है नॉट अ फंक्शन। तो ATP सिंथेसिस हमारा गोल्जी एपरेटस नहीं करता है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, ATP सिंथेसिस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज। कौन सा साइट है जो लाइट रिएक्शन करता है फोटोसिंथेसिस में? स्ट्रोमा, ग्रेना, साइटोप्लाज्म या माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो करेक्ट आंसर है इसका ग्रेना, हमारा सही आंसर है बी। विच हार्मोन रेगुलेट बसल मेटाबॉलिक रेट? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन या ग्रोथ हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा थायरोक्सिन। ठीक है, थायराइड होती है ना, तो मेटाबॉलिक पे ज़्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। कौन सा फेज होता है हमारे माइटोसिस का जिसमें दो क्रोमोसोम्स एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन करते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी, मेटाफेज में हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल एक्ट एज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिस्टम सेकेंड? NADPH प्लस, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम या फेरेडॉक्सिन। तो करेक्ट आंसर इसका आप लोग कमेंट करके बताओ। करेक्ट आंसर इसका प्लास्टोक्यूनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर? ऑप्शन है प्रोमोक्सियल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिजिटल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, आई कलर इन ह्यूमन, स्किन कलर इन ह्यूमन। तो हमारा कौन सा इनकम्प्लीट इंडोमिनेंस का है? तो ये हमारा फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है? हेक्सोकाइनेज, एमाइलेज, पेप्सिन या लाइपेज। तो हमारा एमाइलेज तो स्लाइवा में होता है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन में करता है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट करता है। करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोहर इफेक्ट इज रिलेटेड टू ऑप्शन है ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, CO2 ट्रांसपोर्ट,
पीएच इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन या एटीपी सिंथेसिस? करेक्ट आंसर होगा पीएच इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन डीएसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ सेल साइकिल हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? कौन से फेज में सेल साइकिल सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का होता है? एम फेज, इंटर फेज, G2 फेज या एस फेज? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर बी, इंटर फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन? जो क्रॉसिंग ओवर है कहाँ पे होता है? सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ओनली या डीएनए स्टैंड रैंडमली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जहाँ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होती है वहीं हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय बेटा सेल? कौन सा हार्मोन जो होता है बेटा सेल द्वारा पैंक्रियाज में सीक्रेट किया जाता है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन या स्टोमेटास्टिडिन या एड्रेनलिन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिमूव आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन? ऑप्शंस है डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, हेलिकेज या प्रीमेज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन C4 प्लांट CO2 इज इनिशियली फिक्स्ड इनटू? ऑप्शंस है 3-PGA, RUBP, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड? करेक्ट आंसर है हमारा सी, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स? तो इसका ऑप्शंस हैं कॉर्टिसोल्स, एल्डोस्टेरॉन, एड्रेनलिन या नो एड्रेनलिन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्डोस्टेरॉन, हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज? NAD+, FAD, ऑक्सीजन या साइटोक्रोम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, कैरियर प्रोटीन विथ ATP या फैसिलेट डिफ्यूजन? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा कैरियर प्रोटीन विथ ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ मियोसिस इज सिमिलर टू माइटोसिस? कौन सा फेज है मियोसिस का जो कि माइटोसिस के सिमिलर है? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, प्रोफेज फर्स्ट या मेटाफेज? तो मियोसिस सेकेंड, ठीक है, मियोसिस सेकेंड जो है माइटोसिस के सिमिलर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी की फंक्शनल यूनिट यानी इकाई किसको कहते हैं? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वेली या ग्लोमेरुलस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या माल्टोज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुक्रोज, ठीक है। MCQ अच्छे लगे हो तो लाइक करना और कमेंट करना नेक्स्ट क्विक रिवीजन के लिए।